जमान पार्क में शफीकाबाद के मकीनों के एहतजाज पर वजीर आजम का नोटिस। नादरा को फौरी मसला हल करने का हुक्म। कई घंटे गुजरने पर भी नादरा हुकाम ने राब्ता नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान रिहाइश गाह से वजीर आला हाउस रवाना। इमरान खान की आमद पर 7 क्लब रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल रोक दी गई। खातून अव्वल बुशरा बीबी की दारुल शफकत आमद। यतीम बच्चों से मुलाकात की, कुछ वक्त साथ गुजारा और सर पर दस्ते शफकत रखा। बच्चों को खाना खिलाया और तहफ़ तकसीम किए। बुशरा बीबी की फातिहा ख्वानी के लिए दरबार दाता साहब हाफी पर खवातीन एहलकार तैनात। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती ऐवान पर नजरें गाड़ ली। तख्ते लाहौर से लीगी क़यादत के धड़ंग तख्ते का प्लान। नए निजाम से कबल ऐवान में नई क़यादत लाने की कोशिशें। अलीम खान की मुशावरत से अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी हरकत में आ गए। साथियों की मदद से बल्दियाती नुमाइंदों को तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर राजी करने की कोशिशें करेंगे। लाहौर बोर्ड की नाकिस पॉलिसी ने 40,000 बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। 3 से ज्यादा मज़ामीन में फेल। नवी जमात के तलबा सरकारी स्कूल से फारिग। निजी स्कूलों के इखराजात बर्दाश्त करने की सकत न होने के सबब अक्सरियत पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर। महकमा तालीम बेखबर। शहर में कारोबारी तालीम की ब्लैक मार्केट का हुजूम वसी हो गया। बगैर रजिस्ट्रेशन 6,500 स्कूलों का इंतशार। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को बाई स्कूल का दर्जा देने का फैसला। स्कूलों से महरूम यूनियन काउंसिल में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स की अपग्रेडेशन होगी। तफसीलात 3 रोज के अंदर अपडेट की जाएंगी। मरासला जारी। फवाद हसन फवाद एहतसाब अदालत में पेश। बीमारी का जिक्र करते हुए अदालत में रो पड़े। कैद तो कैद होती है, जज के रिमार्क्स। नैब की इस्तदा पर मजीद 10 रोज का रिमांड दे दिया। इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर जाने के दावे की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज की रुख्सत के बायस शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत न हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानहा मॉडल टाउन केस की समाअत। 3 गवाहों बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। पुलिस के वकला की जानिब से जिरा जारी है। सेशन कोर्ट में मोहब्बत की शादी का ब्रेकअप। लड़की का शौहर के साथ जाने से इनकार। अदालत ने शौहर की अहलिया को बाजियाब कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सब्जाजार की साजिदा के दावेदार 2 शौहर आमने सामने। सेशन कोर्ट में दावा दायर। अदालत ने यास्मीन की मर्जी से यासीन के साथ जाने की इजाजत। अब्दुल खालिक का दावा खारिज। जौहर टाउन में मियां बीवी और 2 बच्चों की हलाकत का वाकया हादसा करार। लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं, मौत दम घुटने के सबब हुई। ओवर स्पीडिंग करने वाले मनचलों को गिरफ्त में लाने का मंसूबा तैयार। शहर की 10 शाहराहों पर स्पीड चेकिंग कैमरे लगाए जाएंगे। होशियार रहिए, 60 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा स्पीड पर चालान हो सकता है। रेलवे में भारी भरकम करप्शन की गजब कहानी। नाकिस क्वालिटी के 1800 हॉर्स पावर वैगन 58 लोकोमोटिव की खरीदारी यकतरफा बिड से की गई। 30 अरब लागत का रेलवे ट्रैक्स की मुरम्मत के ठेके से एक ही कॉन्ट्रैक्टर को नवाज दिया गया। नैब का रेलवे हुकाम को खत तहकीकात के लिए रिकॉर्ड तलब। भारतीय गाने पर वर्दी में रक्स किया और वीडियो अपलोड कर दी।
ASF की खातून एहलकार ने गजब ढा दिया। संगीन हरकत पर ASF हुक्काम हरकत में आ गए। एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी। पंजाब फूड अथॉरिटी का खोए वाली कुल्फी के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में कुल्फी प्रोडक्शन हाउसेज पर छापे। गैर मायारी और मुज़र सेहत अज्जा से कुल्फी तैयार करने वाले 5 यूनिट सील कर दिए। अहले लाहौर हो जाए होशियार, खवातीन ठग मैदान में आ गई। मजंग में ज्वेलर्स की दुकान से 2 नौसरबाज खवातीन चूड़ियां खरीदने के बहाने 8 सोने की चूड़ियां लेकर फरार। देखता रह गया भोला दुकानदार। बराह रास्त लिए चलते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपग्रेड का उनको कहा कि 100 दिन के इमरान खान के प्रोग्राम में इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब से कोशिश करके कराएंगे कि तमाम रेलवे को 12 साल पहले मैं एक ग्रेड देकर गया था, आज एक ग्रेड और इंशाल्लाह इमरान खान के 100 दिन में रेलवे के मज़दूरों को देंगे। वो मेहनत कश लोग हैं और घरों का कुदरत की तरफ से ज़मीन हमारे पास है। वज़ीर आज़म साहब का 50 लाख घरों का प्रोग्राम है, उनमें से 5,000 से हम 10,000 पे ले गए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 20,000 भी ले जाएंगे और उसके लिए हाउस का जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं हाउस घर बनाने के, वो भी हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तमाम रेलवे डिविज़नल हेडक्वार्टर्स में हमने डिप्टी DS लगाने का भी फ़ैसला किया है ताकि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। हम स्टडी करेंगे कि ये 4,000 जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं इनके बारे में भी 100 दिनों में कोई ऐसा फ़ैसला हो जाए जो दरमियानी रास्ते का हो। 15 तारीख को मियाँ वाली एक्सप्रेस और पिंडी एक्सप्रेस 15 सितंबर से चलेगी। एक 5 घंटे की सवारी होगी और एक 4 घंटे की सवारी होगी। और मेरी ज़िंदगी का जो मिशन है, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं 12 साल पहले ये ख्वाब देखता था, आज भी मेरा ये ख्वाब है कि ये गुजर खान एंड बिटवीन जेलम कलोड़ स्टेशन, क्या नाम है जी इसका, पेंडोरा स्टेशन, कलूवाल, इस 56 किलोमीटर को, ये मेरा ख्वाब है। अल्लाह मेरी मदद करे। मैं 12 साल पहले भी अपने रेलवे के ज़बरदस्त लोग हैं ये, इन सब लोगों से कहता था अल्लाह मुझे फिर यहाँ ले आया। ये 56 किलोमीटर को इंशाल्लाह मैं 20 किलोमीटर में बदल के रावलपिंडी लाहौर का 1 घंटा सफ़र कम करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है, अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी दे। फ्रेट में हमने फ़ैसला किया है कि 3 अफसर ये और भेजेंगे। असल मसला है जी फ्रेट, पैसेंजर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, हर महीने हम रैक निकालेंगे, हर महीने ट्रेन चली जाएगी। और अगर रेलवे बेहतर हो गई, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसका बड़ा अहम फ़ैसला, बड़े मेहनती वज़ीर ख़जाना है और बड़े दूरअंदेश असद उमर साहब, सोमवार को हमारी वहाँ पे प्रेजेंटेशन है ECC में, अगर वहाँ से होगी और मंगल को इंशाअल्लाह कैबिनेट से भी होगी तो आप देखेंगे ये 1 साल में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी मदद की तो लोग फ़ख्र से कह सकेंगे जो रेलवे में काम करते हैं और जो रेलवे में सफ़र करते हैं, और लोग कहेंगे कि मेरा माटो ही सही माटो था कि आराम हराम है। सो आराम हराम को माटो बना के वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कि आपने मुलाहिजा की। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। मुबैना करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात के हवाले से रेलवे ने नैब को खत लिख दिया। नाकिस क्वालिटी के 1800 हॉर्स पावर वैगन यकतरफा बिड में खरीदने का इल्जाम, खरीदारी का जिम्मेदार CME अदनान शफी AGM अंसर बिल्ला को करार दिया गया है। इसी हवाले से जानते हैं साउथबर्ट से। जी साउथबर्ट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 58 चीनी लोकोमोटिव की खरीदारी का ये मामला है जिस पर नैब तहकीकात कर रहा था। इस हवाले से नैब ने पाकिस्तान रेलवे को एक खत लिखा था जिसमें कहा गया था कि तमाम तर तफसीलात फराहम की जाए कि किसने बिडिंग की और कौन कौन इसमें मुलविस है। तो ज़राए का कहना है कि जो खत लिखा गया है उसमें CME अदनान शफी और AGM अंसर बिल्ला खान को करार दिया गया है कि इन लोगों की मुबैना करप्शन जो है वो सामने आई है। 58 चीनी लोकोमोटिव भी सिग्नल बिड में खरीदे गए और चीनी लोकोमोटिव खरीदारी के जिम्मेदार मुबीनुद्दीन तारिक खान और GM टेक्निकल शाहिद अहमद को भी करार दिया गया है। साबिक दौरे हुकूमत में ये इंजन खरीदे गए थे। 30 मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत के कॉन्ट्रैक्ट में भी 30 अरब रुपए की एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, जिस पर नैब तहकीकात कर रहा है। अब नैब जरा का कहना है कि रेलवे में बाज़ मंजूरी नगर अफराद को भारी मुआवजा और मराद नवाजा गया है, जिस पर नैब तहकीकात कर रहा है और जल्द ही
तमाम के तमाम अफसरान के खिलाफ पूरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया साउद बट, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ में बहू को पेट्रोल छिड़क कर जलाकर मारने का मामला है। मतूफी सोनिया के लवाहिकीन ने लाश रखकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी है। सोनिया के शौहर ने इरफान पर 15 रोज कबल आग लगाई थी। लवाहिकीन का ऐसा कहना है। जी बिल्कुल, सोनिया 15 रोज अस्पताल में भी जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई, ये भी कहा जा रहा है लवाहिकीन की जानिब से। अलीसाही से मजीद जानते हैं। जी अलीसाही, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद है फिरोजपुर रोड पर, जहां पर 15 रोज कबल सोनिया नामी खातून को उसके ससुराल ने और उसके शोहर ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके बाद रात को उसकी मौत वाक़या हो गई। जिसके बाद उसके वर्षा की जानब से एहतजाज किया जा रहा है कि अभी तक इरफान को और उसके घर वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि इरफान की जानब से अभी भी धमकियाँ दी जा रही हैं। हम बात करते हैं इस वक्त उसकी वालदा से और उनसे पूछते हैं कि क्या उनके मुताबिक है, क्या हुआ है, क्या वाक़या पेश आया, पुलिस ने आपकी कोई मदद की अभी तक? मैं वाक़या बताती हूँ, हमारे साथ पुलिस ने कोई मदद नहीं की। जो शुरू से वाक़या हुआ है, मेरी बेटी पहले 2 दिन बेहोश थी, वो बात नहीं कर सकी। जब होश में आई, मैंने बेटी से प्यार से पूछा है, मेरी बच्ची तुम इतनी सीधी बोली थी, बताओ क्या हुआ है? उसने कहा माँ मेरे से शराब निकलवाता था, मेरे से शराब बकवाता था। मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करना। मेरे ऊपर उसने तशद्दुद किया, पूरी रात उसने मारा, पूरी रात फर्नीचर तोड़ा। फर्नीचर तोड़ने के बाद उसने पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ नहीं कहती, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, उनके साथ पैसा खाया हुआ है, पैसा खा के वो चुप करके बैठ गई है। ठीक है, एहतजाज कब खत्म करेंगे आप? हम जितनी देर वो पकड़े नहीं जाएंगे उतनी देर एहतजाज नहीं खत्म। मेरी बेटी बहुत भोली थी, मेरी बेटी बहुत सीधी थी, मेरी बेटी को किसी चीज का पता नहीं था। 3 बच्चे थे, मेरे नवासियों को भी बहुत मारता था, बहुत मारता था। मेरी नवासी की छोटी सी प्यारी, उसकी थप्पड़ मार के आंख उल्टा दी। अजी जैसा कि आपने सुना कि हमें बता रही है कि किस तरह उसके ससुराल की जानब से जुल्म किया जाता था। शोहर ने आग लगाकर उसको जो है वो जाम भाग कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की और तब का ये प्रोटेस्ट जारी जब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। अलीसाही, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी वाक़े के हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि फिरोजपुर रोड पर मुजाहरे के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम है। खासी रोड और फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस हवाले से भी बात करेंगे अलीसाही से ही। अलीसाही, बताइएगा कितनी लंबी कतारें लगी हैं? जी पिछले तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर मुजाहिरीन की जांच से टायर जलाकर फिरोजपुर रोड को और गाजी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि लवाहिकीन की जानब से मेट्रो का जो ट्रैक है वहाँ पर भी टायर जला दिए गए हैं और लोग जो खवातीन जो है वहाँ पर भी इकट्ठी हो गई हैं। उनका कहना है कि वो तब तक यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक जो सोनिया का शौहर इरफान और उसके घर वाले गिरफ्तार नहीं हो जाते। अभी छुट्टी का टाइम है, बहुत सारी यहाँ पे एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंसी हुई हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी ट्रैफिक में मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की जानब से कोई आला अफसर यहाँ पर नहीं पहुँचा, ना ही यहाँ पर कोई हुकूमती पार्टी का रहनुमा आया है कि इनसे मुज़ाकरात करे। लेकिन पिछले 2 घंटे से शहरी जो है वो ट्रैफिक जैम के जरिए से गुजर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इसको फौरी तौर पर यहाँ से खुलवाया जाए ताकि वो अपने घरों तक पहुँचे। अभी जो मुजाहिरीन के साथ गाड़ी वाले लोग हैं उनकी भी काफी तलख कलामी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस की जानब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अलीसाही, बताइएगा कि ये मुजाहरा जो किया जा रहा है, मुजाहरे के हवाले से फिरोजपुर रोड तो जाम है, तो मुतबादल रास्ता कौन सा इख्तियार किया जाए? अवाम कौन सा रास्ता इख्तियार करे? जी बिल्कुल, अभी तक पुलिस की जानब से कोई हिकमत अमली नहीं सामने आई। यहाँ पर जो मौजूदा मुतलका थाने के SHO हैं वो पहुंचे हैं, जो ट्रैफिक के DSP हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम एक साइड पे खड़े हैं। किसी किस्म की कोई हिकमत अमली जो है वो नहीं अपनाई जा रही, क्योंकि फिरोजपुर रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह गाजी रोड जो कि फिरोजपुर रोड से मुल्हिका सड़क है वो भी बिल्कुल उसको ब्लॉक जाकर बंद कर दिया गया है। शहरी पिछले तकरीबन 2 से 2.5 घंटे से ट्रैफिक जैम के जरिए से गुजर रहे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। स्कूल के बच्चे जो कि छुट्टी के बाद यहाँ पे घरों को जा रहे थे वो भी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, लेकिन पुलिस की जानब से कोई हिकमत अमली। फिरोजपुर रोड पर मुजाहरे के बायस अभी भी ट्रैफिक जैम है, बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त। और अभी तक आपको बताते चलें कि इस वाक़े के हवाले से मुजाहरा जारी है, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक कोई भी सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया अलीसाही, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। ASF खातून एहलकार की डांस वीडियो के चर्चे हैं। खातून एहलकार की डांस करते सेल्फी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसी हवाले से जानते हैं नबील मलिक से। जी नबील मलिक, आगाह कीजिएगा।
पर वायरल हो गई है, जिसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान की जानिब से इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया गया है और एक लेटर जारी किया गया, हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि आइंदा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी अफसर या एहलकार जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और वीडियोस अपलोड नहीं करेगा। इस हवाले से ये भी हदायतनामा जारी किया गया है कि जिन भी अफसरान और मुलाजमीन ने अब तक सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर, जो कि खासतौर पर यूनिफॉर्म में तस्वीर और वीडियोस जो अपलोड कर दी हैं, उनको फौरी तौर पर वहाँ से हटा दिया जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये अहकाम उस वक्त जारी किए गए जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की खातून एहलकार जो है उसकी जानिब से भारतीय गाने पर डांस करने की वीडियो, पहन कर डांस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। तो उसके बाद इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक्स मिले और इसके साथ साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों और जवानों ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा आपस में भी शेयर किया और इस नौजवान खातून की काफी गुज़राई की, लेकिन लाइक्स तो मिल नहीं थे। नबील मलिक, बहुत शुक्रिया। मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे हथी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू। तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे हथी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड। और अभी आपको बताएं, एप्टमा के इंतखाबात, गौहर एजाज ग्रुप की मुसलसल 10वीं साल फतह। मरकजी और पंजाब की तमाम नशिस्तों पर गौहर एजाज ग्रुप बिला मुकाबला फतहयाब हो गया। आदिल बशीर को एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने पंजाब का चेयरमैन नामजद कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। हसन अली, आपके पास क्या अपडेट्स है? एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के इंतखाबात बराए साल 2018-19 में भी जो है वो गौहर एजाज ग्रुप ने बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की और ये 10वां साल है कि गौहर एजाज ग्रुप जो है वो एप्टमा में मुसलसल 10 बिला मुकाबला जो है वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रहा है। अगर बात की जाए तो आज जो है वो फैसला किया गया है अहदेदारों के हवाले से, जिसमें पंजाब के लिए जो चेयरमैन नामजद किए गए हैं वो आदिल बशीर हैं, जिनको एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने नामजद किया है, जबकि सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए जो है वो अब्दुल रहीम नासिर का नाम जो है वो सामने आया है। इसी तरह से जो वाइस चेयरमैन पंजाब हैं उनके लिए आमिर शेख जो हैं वो सामने आए हैं, जबकि ख़जानची के लिए शर्जील खालिद जो है उनका नाम सामने आया है। इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि एप्टमा पंजाब की एग्जेक्टिव कमेटी के 9 अरकान भी बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करार पाए हैं और एप्टमा मरकज़ी मजलिस आमला के लिए पंजाब से 6 और सिंध से जो है 5 अरकान भी गौहर एजाज ग्रुप के बिला मुकाबला आज जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, जबकि मरकज़ी चेयरमैन के हवाले से एप्टमा के जो मरकज़ी चेयरमैन उसके हवाले से गौहर एजाज ग्रुप लीडर गौहर एजाज जो हैं वो आइंदा हफ्ते फैसला करेंगे। जी ठीक है हसन अली, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के रहनुमाओं की एप्टमा ऑफिस आमद हुई है। चेयरमैन अमजद चौधरी ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के वफ्द की क़यादत की है। इसी हवाले से जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के रहनुमाओं ने एप्टमा ऑफिस का दौरा किया। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के वफ्द की क़यादत चेयरमैन अमजद चौधरी कर रहे थे, जबकि इस वक्त में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के दीगर रहनुमा भी शामिल थे। एप्टमा ऑफिस में होने वाली मुलाकात में चैम्बर इंतखाबात के हवाले से अहम मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस अहम मीटिंग में ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, साबिक चेयरमैन SM तनवीर, मरकजी चेयरमैन आमिर प्यास समेत एप्टमा के दीगर सीनियर रहनुमा इस अहम इजलास का हिस्सा थे। इस अहम इजलास में एप्टमा की जानिब से लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के चेयरमैन अमजद चौधरी का ये कहना था कि बिलाशुबा लाहौर चैम्बर इंतखाबात के हवाले से ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि एप्टमा ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की हिमायत का ऐलान किया है। जी ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा। ट्रक ब्रेक फेल होने पर हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में बच्ची जख्मी हो गई। बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। सब्जी मंडी पुल पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा है। मजीद अपडेट्स लेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, बच्ची की तबीयत अब कैसी है? किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी मजीद तो नहीं हुई? बिल्कुल, सब्जी मंडी पुल पर जो है ये कुछ ही देर कबल ट्रक को यह हादसा पेश है कि
ट्रक जो है वो सब्जी मंडी पुल से उस्मान चौक की तरफ उतर रहा था कि तेज रफ्तारी के बाद ट्रक की ब्रेक फेल हो गई। ट्रक जो है बिल्कुल जैसे ही आप पुल से उतरते सामने घर जो मौजूद थे उन घरों में जा घुसा और जिसके बाद एक बच्ची जो है शदीद जख्मी हो गई है, जिसको तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ड्राइवर को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो सब्जी मंडी पुल इंतहाई पुराना पुल है, जिस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़ी गाड़ियों की पाबंदी भी आई है, मगर ये ट्रक ड्राइवर जो है वो पुल के ऊपर से गुजर रहा था, जो अचानक ही तेज रफ्तारी के बाद ब्रेक फेल होने के बाद ये घर में जा घुसा। और जो बच्ची है उसका यही बताया जा रहा है कि वो मामूली तौर पर जख्मी है, ज्यादा चोटें उसको नहीं है, जिसके लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उसको तिबी इमदाद करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी, ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान। कैंट से खबर देंगे आपको। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद बदस्तूर जेरे इलाज हैं। लॉर्ड मेयर को दिल की तकलीफ के बायस CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इसी हवाले से जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद कल ब्लड प्रेशर लो होने की बायस दिल में तकलीफ हुई, जिसके वजह से वो CMH अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर ICU में रखा गया और उनके तमाम जो टेस्ट थे ECG और ब्लड के टेस्ट लिए गए। उसके बाद नॉर्मल आने पर उन्हें वार्ड से कमरे में शिफ्ट किया गया और आज वहां पर मुलाकात की। डिप्टी मेयर समनाबाद नून मियां मोहम्मद तारिक ने उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की, जबकि डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक का ये कहना है कि लॉर्ड मेयर की जो तबीयत है वो नॉर्मल है और हशाश पशाश है और तवक्का की जा रही है कि आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अलबत्ता डॉक्टर्स ने तमाम मजीद टेस्ट लेने के लिए उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है और बहुत जल्द जो है वो राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिटी 42 के न्यूज एंकर अली आरिफ को डाकुओं ने लूट लिया है। 3 कार सवार डाकुओं ने अली आरिफ को फैसल टाउन में लूटा है। डाकू अली आरिफ से नकदी, कपड़े, जूते, रोटियां भी ले गए। वाकये के 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज ना कर सकी। ईशा खान से जानेंगे। ईशा खान, ये क्या मामला है? बिल्कुल, शहर में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला जो नहीं रुक सका, जिसकी वजह से शहरियों के अंदर जो है वो शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं। इस वक्त जो है ये फैसल टाउन के इलाके में यह वारदात हुई है। डकैती की वारदात को गुजरे 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो अभी वारदात का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जा सका। इस वक्त मेरे साथ वो विक्टिम मौजूद है जिनके साथ ये रात को डकैती की वारदात हुई। 3 डाकू जो कि गाड़ी में सवार होकर आए, उन्होंने आके साजो सामान लूटा और असलहा के जोर पर जो है वो नकदी और दीगर ज़रूरी अशिया जो साथ ही वो लूट ली। इस वक्त मेरे साथ अली आरिफ मौजूद है, से बात करते हैं क्या वाकया हुआ था। आप बताएं क्या वाकया हुआ था, आप आ रहे थे, कितने लोग थे? अच्छा, मैंने ऑफिस से आके यहाँ पे गाड़ी पार्क की है, तो इतने में एक शख्स मेरे पास आया और उसने वेपन निकाला, उसने मुझे कहा कि जो कुछ है वो दे दो। तो इतने में एक और मेरे पीछे आके बंदा खड़ा हो गया और तीसरा जो था वो गली के कॉर्नर पे खड़ा हुआ था। सबसे पहले जो बंदा था उसने मेरे से सामान पकड़ा है। मेरा सूट था, उसके अलावा मेरे जूते थे और उस सूट के अंदर ही कुछ कैश था और रोटियां लेके आया था खाने के लिए, फ्रूट सैलेड लेके आया था, तो वो भी जो चीज़ें थी वो सारा कुछ उन्होंने पकड़ के वो तीसरे बंदे को पकड़ाया। अब जब मैं आ रहा था तो मैंने ये देखा सिर्फ कि एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, तो वो गाड़ी बाद में नहीं थी वहाँ पे। तो खैर वो जो पिछला बंदा था उसने मेरी जेबों में हाथ डाला है, उसने मोबाइल निकाला है, वो लिया है और इतनी देर में उन्होंने मुझे कहा कि वॉक करके आगे चले जाओ, पीछे नहीं आना। तो मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया और मैंने अपनी अम्मी को कहा कि 15 पे कॉल करें। फिर 15 वाले आए और जो कार्रवाई करते हैं कि अच्छा आप बताएं, इस वाक़े का मुकदमा 12 घंटे हो गए, दर्ज हो गया, केस रजिस्टर हो गया? नहीं, मुकदमा अभी दर्ज नहीं हो पाया, एप्लीकेशन थाने में ज़रूर दे दिया। जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है वो 12 घंटे गुजर गए लेकिन अभी तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शहर में जो चोरियों और डकैतियों का बढ़ता हुआ सिलसिला, इसकी वजह से जो है वो शहरी पर है और शहरियों का कहना है कि जी ठीक है ईशा खान, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड से खबर शामिल करेंगे। मतूफी सोनिया के लवाहिकीन का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने फिरोजपुर रोड के बाद मेट्रो ट्रैक भी ब्लॉक कर दिया है। ट्रैक बंद होने से मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल हो गई है। अली साही इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अली साही, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पुलिस की जानिब से क्या अहम पेशरफ्त है जो कि अब तक सामने आई है? जी बिल्कुल, ये आधा घंटा पहले जो है वो जितने भी सोनिया के लवाहिकीन थे उनकी जानिब से टायर जलाकर मेट्रो बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया था। यहाँ पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मेट्रो ट्रैक पर पहुँच गई थी। इसी दौरान जो है वो SP सदर इन्वेस्टिगेशन मियां राशिद और
मुस्लिम लीग नून के MPA मियां नसीर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनकी जानब से यहाँ पर मुज़ाकरात किए गए हैं सोनिया के लवाहिकीन से, और ये मुज़ाकरात जो हैं अभी कामयाब हो गए हैं और बुरसा की जानब से ये जो लाश हटाए जाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस जो है वो मेट्रो ट्रैक से भी और इसके साथ साथ जो बस फिरोजपुर रोड है वहाँ से भी टायर हटा रही है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार किया जा सके। ठीक है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अली साहिब बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बाटापुर से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर 40 साला शख्स नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल, तारिक की लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई, ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से। बाटापुर में 40 साला शख्स नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल कर दिया गया है। तारिक की लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई है, पुलिस का ऐसा कहना है। मजीद अपडेट्स जानते हैं ईशा खान से। ईशा खान, शहर में जराइम की वारदातें बढ़ना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, ये शहर में जो है वो गुज़श्ता 2 घंटों के दौरान 2 जगह पे ये फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं। एक जगह पे थाने में 2 ग्रुप के दरमियान में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 4 साला बच्चा जो वहाँ से गुजर आकर आगे बच्चा वो जख्मी हो गया, उसके पेट में गोली लगी और उसको जो है वो जख्मी हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। और दूसरी जानिब बाटापुर में घर में दाखिल होकर 2 असलहा के लेस अपराध जो है घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने घर के अंदर दाखिल होकर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो है वो 40 साला शख्स। जी ठीक है ईशा खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर में जराइम की शरह में इजाफा, वारदातों में खवातीन भी सरगर्म है। वो 2 खवातीन फैसल टाउन में घर का ताला तोड़कर लैपटॉप ले गईं। इसी हवाले से जानते हैं ईशा खान से। जी ईशा खान, फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? आज बिल्कुल ये फैसल टाउन में वारदात हुई है। 2 खवातीन जो है वो देखा जा सकता है उनको कि वो घर के अंदर घर का ताला तोड़ के घर के अंदर दाखिल होती हैं। पहले जो है वो गली के अंदर चक्कर लगाती रहती है, उसके बाद जो है वो घर का ताला तोड़ के घर के अंदर दाखिल होती हैं और घर का अंदर दाखिल होने के बाद जो है वो लैपटॉप लेकर मौके से फरार हो जाती हैं। एक खातून जो है वो घर के बाहर पहरा देती है, जबकि दूसरी खातून जो है वो घर के अंदर दाखिल होकर लैपटॉप चोरी करके जो है वो मौके से फरार हो जाती है। जी ठीक है ईशा खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। और अभी आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास शुरू हो गया। इजलास में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, बिशारत राजा की शिरकत, कामरान चौधरी, अंसर न्याजी, हाफिज अम्मार यासिर, नौमान लंगड़ियाल की शिरकत, यासिर हुमायूं सरफराज और दीगर ने भी शिरकत की है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा और कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने शिरकत की है? अली अकबर, बताइएगा कि इजलास में कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने शिरकत की है? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, बिशारत राजा ने शिरकत की है। कामरान चौधरी, अंसर न्याजी, हाफिज अम्मार यासिर, नौमान लंगड़ियाल ने शिरकत की है। यासिर हुमायूं सरफराज, सरदार हसनैन बहादुर और सरदार आसिफ ने भी शिरकत की है। डॉक्टर मुराद रास, चौधरी ज़हीरुद्दीन, मोहसिन लगारी, मियाँ असलम इकबाल ने भी शिरकत की है। मियाँ महमूद रशीद, अब्दुल अलीम खान, हाशिम डोगर ने भी शिरकत की है। मजीद अहवाल जानेंगे इजलास का अली अकबर से। अली अकबर, इजलास का अहवाल बताइएगा। जानिब से वज़ीर आज़म का हलफ उठाने के बाद उनका ये लाहौर का पहला दौरा है। ये 2 रोज़ा दौरा है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जो है वो पहली दफ़ा लाहौर आए थे। आज उन्होंने जो है वो 7 क्लब रोड जो कि वाने वज़ीर आला है, इधर जो है वो सूबाई कैबिनेट का इजलास जारी है। इसमें जो है सूबाई वज़रा से वो मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकात के दौरान इस इजलास में जो है इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म है, जो उनका 100 दिन का विज़न है और 100 दिन में हुकूमत ने किस तरह काम करना है, उससे जो है वो सूबाई वज़रा को आगाह किया जाएगा। जबकि सूबाई वज़रा की जानिब से जो है वो तैयारी की गई है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने महकमों की कारकर्दगी और महकमों में किस तरह जो है पहले 100 दिन में काम करना है उससे आगाह करेंगे। उसके साथ साथ इस इजलास में जो है कुछ 5 के करीब ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें अभी तक जो है वो महकमे अलॉट नहीं हुए, बेमहकमा के वो वज़ीर हैं, उन्हें अभी तक कलमदान नहीं दिए गए। बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि आज शाम तक जो है उन्हें भी कलमदान दे दिया जाए वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद। उसके साथ साथ सूबाई वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान जो हैं वो भी जो है इमरान खान को बल्दियाती निज़ाम किस तरह से तब्दील करना है, इसमें क्या क्या तब्दीली की जा सकती है, उससे भी आगाह करेंगे। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया।
नया पाकिस्तान प्रोटोकॉल खत्म करने के दावे धरे रह गए। वजीर आजम इमरान खान की ऐवान वजीर आला हमद इमरान खान की आमद पर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से जानते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा। बिल्कुल बताते चले कि नए पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि प्रोटोकॉल जो है वो उसका प्रोटोकॉल कल्चर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और कफायत शुआरी की जाएगी। खुसूसन जो सड़कों पर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर अहम ओहदों के लोग जो हैं वो प्रोटोकॉल लेते हैं, इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये मुतज़ाद बात नजर आई आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा ऐवान वज़ीर आला काबीना अरकान से मुलाकात के लिए यहाँ पर 7 क्लब पे पहुंचे तो प्रोटोकॉल लेने की वजह से गाड़ियां तो बेशक थोड़ी कम दिखाई दी, लेकिन नए पाकिस्तान में प्रोटोकॉल जो लिया गया इमरान खान की जानिब से तो उसकी वजह से रास्ते तमाम बंद कर दिए गए इमरान खान की आमद के मौके पर, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की दाता दरबार हाज़री। बुशरा बीबी ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की दाता दरबार हाज़री। बुशरा बीबी ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की है। आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दाता दरबार में हाजिरी हुई है। बुशरा बीबी ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई है। आगे बढ़ेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रिफ की अहम मुलाकातें का सिलसिला जारी है। ये किन किन अहम शख्सियात से मुलाकात की गई है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से होने वाली मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने एजुकेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन से आगाह किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि तालीम और सेहत के शोबे में बरतानिया का ताउन खुशाइंद है, जबकि थॉमस एंड्रयू ने कहा कि बरतानिया ने दहशत गर्दी समेत दीगर मसाइल पर पाकिस्तान की हमेशा मदद की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे। इस मौके पे उन्होंने फातखानी की, चादरपोशी की और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की। अभी चंद लम्हात पहले ही तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद सदर की उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद कासिम खान समेत दीगर ने दाता दरबार पर हाजिरी दी। सब की जानिब से दाता दरबार में फातखानी की गई और चादरपोशी की तकरीब भी हुई। इस मौके पर मुल्क को तरक्की, सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। ठीक है अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप हमें बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल भी शरीक हुए थे। PB 164 का ज़िमनी इलेक्शन 15 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद रियाज की स्क्रूटनी भी मुकम्मल कर ली गई। स्क्रूटनी के अमल के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख नदीम से। शाहरुख नदीम, आपके पास क्या अपडेट्स हैं?
ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो हल्कों में इलेक्शन होने हैं PP 164 और NA 124, उनके आज स्कूटी का पहला दिन था और पहले रोज़ PP 164 से 15 उम्मीदवारों की जो स्कूटी है वो मुकम्मल कर ली गई है, जबकि NA 124 से 5 उम्मीदवारों की जो स्कूटी है उसका अमल मुकम्मल कर लिया गया है। PP 164 से 32 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनमें से आज 15 को तलब किया था और 15 की स्कूटनी की गई थी। जिनकी स्कूटियों में जैन शौकत, उसके अलावा चौधरी नवाज़, यूसुफ अली, उमर यूसुफ, सुहेल शौकत भट्ट, उमैयो शौकत, उसके साथ औरंगज़ेब शौकत समेत 15 दीगर उम्मीदवारान थे, जिनके आज कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर अतर अब्बासी ने इनकी स्कूटी के जो बकाया 17 उम्मीदवार हैं उनको पीर के रोज़ तलब किया गया है, जबकि 4 तारीख को स्कूटी के बाद जो फहरिस्त होगी वो आविज़ा की जाएगी। NA 124 में से आज गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, मोहम्मद मदनी, उसके साथ शहबाज महमूद भट्टी के साथ सुहेल शौकत भट्ट और हुमायूं शौकत भट्ट को आज कागजात नामजदगी के लिए तलब किया गया था। उनकी भी जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है वो मुकम्मल हो गई है। अब जो वहाँ उम्मीदवार हैं, 12 उम्मीदवार हैं, उनको पीर के रोज़ तलब किया गया, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, आबिद शेर अली और दीगर शामिल हैं। जी ठीक है, शाहरुख नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। साहब, कब्रिस्तान के लिए सीनियर सूबाई वजीर की 1 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी। कब्रिस्तानों की देखभाल महकमा बल्दियात की अहम जिम्मेदारी है, अब्दुल अलीम खान का ऐसा कहना है। बतौर वजीर बल्दियात पहली समरी कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए मंजूर की, ये भी कहा गया है अब्दुल अलीम खान की जानिब से। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा। जी, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने मियानी साहब कब्रिस्तान के हवाले से एक अहम इजलास किया है। इजलास में मियानी साहब कमेटी इंतजामिया के अफसरान जो है वो भी शरीक थे और इजलास में मियानी साहब कब्रिस्तान के लिए सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से 1 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी दी गई है और कब्रिस्तान की देखभाल के लिए ये फंड जो है वो जारी किए गए हैं। और इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि कब्रिस्तान में सिर्फ मियानी साहब कब्रिस्तान नहीं बल्कि शहर भर के जितने भी कब्रिस्तान हैं उनकी देखभाल महकमा बल्दियात की जिम्मेदारी और मुमकिन कोशिश की जाएगी कि तमाम कब्रिस्तान के लिए फंड जारी किए गए हैं। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने दफ्तरी औकात कार का 9 से 5 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 6 दिन वर्किंग डे के दफातर में 9 से 4 दफ्तरी औकात कार होंगे। मजीद अपडेट्स लेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर। पंजाब ने पाकि गवर्नमेंट की तरफ पर दफ्तरी टाइम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक करने का नोटिफिकेशन जारी किया है और जिन दफातर में पीर वाले दिन से जुमे वाले दिन तक 5 दिन वर्किंग आवर होंगे वहाँ पर दफ्तरी टाइम जो है सुबह 9 से 5 बजे होगा और जुमे वाले दिन 12:30 बजे से 2 बजे तक जुमे की नमाज की ब्रेक होगी, जबकि बाकी दिनों में जो है 1 से 1:30 बजे जो है दरमियान में खाने और नमाज की ब्रेक होगी, जबकि बाकी टाइम जो है दफ्तरी टाइम जो है सुबह 9 से 5 बजे होगा। जबकि इसके साथ ही जो दफ्तरी का जहाँ पर 6 दिन होते हैं वहाँ पर दफ्तरी टाइम जो है सुबह 9 से 4 बजे होगा और वहाँ पर जो है दिन को 1 बजे आधे घंटे की ब्रेक होगी और जुमे वाले दिन जो टाइम होगा वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगा, जिस दफ्तर में 6 दिन टाइम वर्किंग डे है। इस हवाले से महकमा SHG ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। इंजीनियर साहब, नया घर बना रहे हैं हम। बच्ची बड़ी खुश रहेगी और इतना बड़ा है कि घर में ही स्विमिंग पूल बना रहे हैं। माशाल्लाह, बच्ची बड़ी खुश रहेगी। अमेरिका से घर के लिए एस्केलेटर्स और इटालियन सैनिटरी लगवा रहे हैं। बच्ची बड़ी खुश रहेगी। और तो और जापानी AC सिस्टम भी लगवा रहे हैं पूरे घर में। बच्ची बड़ी खुश रहेगी। जापान में तो जलजले भी बहुत आते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी बहुत आते हैं। वैसे आप घर में सरिया कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? इंजीनियर हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे तो ठेकेदार को बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात अपने हक के खातिर।
सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद पर्सनल सेक्रेटरी को दिल की तकलीफ। पर्सनल सेक्रेटरी तारिक शबीर को PIC में दाखिल करवा दिया गया। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के पर्सनल सेक्रेटरी को दिल की तकलीफ हुई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, अब कैसी तबीयत है उनकी? जी बिल्कुल, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के पर्सनल सेक्रेटरी तारिक शबीर को दिल की तकलीफ हुई और ये तकलीफ जो है वो ड्यूटी पर मौजूद थे ऐवान वज़ीर आला 90 शाहराह पर, वहाँ पर इन्हें दिल की तकलीफ हुई, जिन्हें एमरजेंसी की सूरत हाल में ही PIC मुंतकिल किया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने तारिक शबीर की एंजियोग्राफी की है, जिसमें इनके दिल की 2 शरियानें जो हैं वो एक तो टोटली बिल्कुल बंद पाई गई है, जबकि दूसरी जो है वो बंद होने के करीब थी। लिहाजा डॉक्टरों की जानिब से मशवरा दिया गया है कि फौरी तौर पर स्टंट जो है वो डाले जाएं, ताकि इनका दिल जो है वो पूरी तरह काम कर सके, उनकी सेहत जो है वो बहाल हो सके। इस हवाले से उनकी फैमिली की जानिब से, तारिक शबीर की फैमिली की जानिब से डॉक्टरों को इजाजतनामे पर साइन करके दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। खेल की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी एथलीट्स तैयार हो गए हैं। इसी हवाले से जानते हैं इरफान कुरैशी से। जी इरफान कुरैशी, बताइएगा। दुबई में होने वाली एशिया बेंच प्रेस चैम्पियनशिप के हवाले से जो है वो 4 लड़कियां जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, सुहेल सिस्टर्स, और इस हवाले से जो है वो अल खैर ग्रुप ने इन चारों सिस्टर्स को सपोर्ट करने का, फाइनेंशियल सपोर्ट करने का जो है ऐलान किया है और आज इनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल भी गई है। ये दुबई जाएंगी और वहाँ पर जाकर कौमी परचम की नुमाइंदगी करेंगी। मेरे साथ अल खैर ग्रुप के MD साद सईद भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। साथ साथ बताइएगा क्या मोटिवेशन थी इस सारे प्रोसेस के पीछे के इन बच्चियों को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो कि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान में ही बैठे रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान का बहुत बड़े जो टैलेंट हैं और फ्यूचर के जो स्टार्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे पावर लिफ्टिंग में। और जस्ट नाउ आई वाज सिटिंग विद देम, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को काफ़ी प्राउड मोमेंट्स दिलवाए हैं, जिनमें एक इन्होंने सिंगापुर में जीते हैं, एक ये ओमान में जीते हैं, और नाउ दे आर गोइंग फॉर द एशियन गेम्स जिसके अंदर दैट्स हैपनिंग इन दुबई। सो हम लोग उनको बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, फ्यूचर के अंदर भी ये हमें और गोल्ड मेडल्स दिखाएं। अभी मैं बैठा हुआ था, आई कुड सी अ लॉट ऑफ ग्लिमरिंग एंड शिमरिंग गोल्ड मेडल्स। बहुत शुक्रिया इरफान कुरैशी अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दाता दरबार हाजिरी हुई है। आपको अपडेट करे हैं कि गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल, जिनकी दाता दरबार हाजिरी हुई है। आपको बता रहे हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दाता दरबार में हाजिरी दी है। खुसूसी दुआएं भी करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल दाता दरबार पहुंचे हैं, हाजिरी दी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बात की जा रही है, दाता दरबार में उन्होंने हाजिरी दी है। इससे कबल बुशरा बीबी भी पहुंची थी, जिन्होंने भी दाता दरबार पर हाजिरी दी थी और खुसूसी दुआएं की थी। और अब जो है आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी दाता दरबार पहुंचे हैं, जहाँ उन्होंने हाजिरी दी है और खुसूसी दुआएं भी करेंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें हैं कि इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया है बुशरा बीबी, जो कि दाता दरबार पहुंची थी, वहां पर उन्होंने हाजिरी दी थी, फूलों की चादर भी चढ़ाई और खुसूसी दुआएं भी की गई उनकी जानिब से। और अब आपको अपडेट करें हैं, मनासिब भी आपके सामने मौजूद हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दाता दरबार हाजिरी हुई है। आपको अपडेट करें हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दाता दरबार हाजिरी हुई है। मनाजिर भी आपके सामने मौजूद हैं, दीगर शख्सियात भी मौजूद हैं, उनके हमरा चादर चढ़ाई जा रही है, दाता दरबार पर हाजिरी दी जा रही है। आपको अपडेट करें हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दाता दरबार हाजिरी हुई है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 40।